डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हिमाचल प्रदेश के नाहन में आयोजित हिमाचल किसान सभा के 11वें जिला स्तरीय सम्मेलन में किसानों से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। इस दौरान भूमिहीन किसानों को जमीन देने, बढ़ती खेती लागत और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सरकार पर हमला किया गया और सवाल उठाए गए। जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित इस सम्मेलन में जिला भर से बड़ी संख्या में किसान लोग शामिल हुए थे। बैठक में किसानों की आर्थिक स्थिति और खेती में बढ़ते खर्च और जमीन से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत मंथन किया गया। हिमाचल किसान सभा के राज्य सचिव राकेश सिंघा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश का किसान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने बताया कि छोटे किसानों के पास जमीन कम है और खेती में बीज, खाद और दवाइयों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि किसानों की आमदनी नहीं बढ़ पा रही है, जिसके कारण खेती में अब घाटे का सौदा बनती जा रही है और किसानों के लिए खेती करना एक घाटे का सौदा है। राकेश सिंघा ने कहा कि किसानों को जमीन से बेदखल किए जाने के खिलाफ किसान सभा सड़कों से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि माननीय कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि भूमिहीन किसानों को 5 बीघा जमीन देने की स्थायी नीति बनाई जाए। किसान सभा ने सरकार से इस फैसले को जल्द ही लागू करने की मांग की है। सम्मेलन में केंद्र सरकार की अमेरिका के साथ ट्रेड डील का भी विरोध किया गया। किसान नेता का कहना है कि इससे भारतीय खेती पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके साथ ही प्रदेश में आरडीजी बंद होने के फैसले पर भी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तक किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान आगामी 3 वर्षों के लिए संगठन की रणनीति भी तय की गई। किसान सभा में फैसला लिया गया कि किसानों की समस्याओं को हर स्तर पर उठाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर बड़े आंदोलन किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर किसान बहुत पीड़ा के दौर से गुजर रहा और उसका कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो रकबे किसान के पास है बहुत छोटे हैं और उसकी खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। उसका मुख्य कारण है कि जो लागत हर चीज की बढ़ गई है, जो पैदावार वो करता है। सिरमौर के अंदर आपको पता है अदरक पैदा करता है, धान करता है, मक्का करता है, गेहूं पैदा करता है और सब्जियां करता है। ऑफ सीजन की वेजिटेबल्स यहाँ पर आलू वगैरह पैदा होता है। सारा आज घाटे का सौदा इसलिए बन गया कि लागत बहुत अधिक हो गई और जो उसको आय उसे आती है वो बिल्कुल शून्य होगी। एक और बेदखली की गाज ये उठ गई लोगों पर, लेकिन हिमाचल किसान सभा ने उसको चुनौती दी। सड़क पर भी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को जो खत्म कर दिया था, हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हदायत भी दे दी है हिमाचल प्रदेश की सरकार को कि आप गरीब को भूमि देने का काम करो और पॉलिसी बनाओ और भूमि दो। और एक नई याचिका में यह भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि क्या कारण है कि अभी तक आपने नीति नहीं बनाई। आज हम चर्चा इस विषय पर करेंगे और आपको पता है हमारा संगठन लड़ने वाला संगठन है। लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि कम से कम 5 बीघा भूमि देनी होगी, तभी किसान का जीवन यापन ये चल पाएगा। कि जो हमारे ये दिल्ली की सरकार ने आत्मसमर्पण वो उसके आगे किया है और वो जो FTA यहाँ लाया है, इससे हमारी खेती तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन हम आज मन बना रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे, उस कानून को लागू नहीं होने देंगे। जो मर्जी, चाहे दूसरी आजादी की लड़ाई हमें लड़नी पड़े, उसकी हम तैयारियां करने आए हैं। आप इस बात को भी जानते हैं कि दिल्ली की सरकार ने जो हमें यहाँ पर वो रेवेन्यू डेफिसिट की जो कमी रहती थी, आपको पता है हमारे यहाँ पर बड़े उद्योग नहीं है, यहाँ पर आय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आय है तो जंगलों से आ सकती थी,
लेकिन 1980 में उनका राष्ट्रीयकरण हो गया और जो लाखों लाख करोड़ की संपत्ति हमारी है वो दिल्ली वालों ने वो रख दी है। और इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी आय नहीं हो सकती राज्य की। छोटा छोटा किसान है, 5 बीघे वाला है, बड़ा कारोबार यहाँ पर चलता नहीं है, तो यहाँ पर आय नहीं हो सकती है। इसलिए अभी तक वो दिल्ली की सरकार हमारा जो डेफिसिट घाटा होता था आय और खर्चे के बीच में, उसकी पूर्ति करती थी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, उन्होंने बंद कर दी है। हमारा गला घोंटना चाहती है। लेकिन हम दिल्ली वालों को साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि हम पहाड़ के रहने वाले हैं। अगर अब कोई हमारा गला घोंट कर इस प्रदेश को समाप्त करना चाहता है, उसको बिल्कुल हरगिज़ अनुमति नहीं दी जाएगी। ये लाल झंडा हिमाचल किसान सभा का जो है द्राक्षी और थोड़े का, ये कुर्बानी का झंडा है और वो कुर्बानी देने के लिए आज हम यहाँ पर ये तैयारियां करेंगे। कुल मिलाकर नाहन में आयोजित ये सम्मेलन किसानों के मुद्दों को लेकर एक अहम बैठक मानी जा रही है, जहां सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।